देखो भाई, ये आर्या नाम की बच्ची ने एक क्वेश्चन पूछा है। इन्होंने पूछा कि हाउ मच अ रबर स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 10 मीटर इंक्रीजेज इन लेंथ अंडर इट्स ओन वेट व्हेन सस्पेंडेड वर्टिकली। माने कि और तमाम और डेटा दे रखा है। रबर की लेंथ कितनी दे रखी है, रबर स्ट्रिंग की लेंथ कितनी दे रखी है, 10 मीटर। इन्होंने कहा इट इज़ व्हेन सस्पेंडेड वर्टिकली। इसको ऐसे वर्टिकली सस्पेंड कर दिया, मान लो 10 मीटर की ऐसे ये पूरी स्ट्रिंग थी, ऐसे ये सस्पेंडेड है, यहाँ से सस्पेंडेड है, राइट। अब हमने कहा भाई जब इसको अपने ओन वेट के अंदर एक्सटेंड कराना है तो इसका ज़रा सेंटर ऑफ मास देख लो कहाँ पे लाई करेगा। तो सेंटर ऑफ मास चूँकि यूनिफॉर्म लेंथ है, यूनिफॉर्म स्ट्रिंग है, इस वजह से इसके सेंटर पे लाई करेगा। मतलब यहाँ से कितनी दूरी पर, 5 मीटर पर। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ का मतलब क्या हुआ, डेल्टा एल निकालना है। तो फार्मूला था यंग्स मॉडुलस वाई इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया डेल्टा एल अपॉन टोटल लेंथ एल, राइट। निकालना क्या है, डेल्टा एल। डेल्टा एल इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, एफ इंटू कैपिटल एल अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू वाई, राइट। हमको इन्होंने कुछ और डेटा दे रखे हैं। क्या क्या डेटा दे रखा है इन्होंने, हमें दे रखा है टोटल लेंथ। मैं लिखूँ एक तरफ से लेंथ, टोटल लेंथ को एल डैश मान लिया, चूँकि इस वाले को हमने इसकी सेंटर ऑफ मास के डिस्टेंस को क्या मान लिया है, कैपिटल एल। तो एल डैश टोटल लेंथ कितना गिवन है, 10 मीटर, ये गिवन था 10 मीटर। तो एल इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 5 मीटर। एल इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 5 मीटर, राइट। दूसरी चीज़ इन्होंने दे रखा है डेंसिटी ऑफ द रबर। डेंसिटी ऑफ द रबर दे रखा है, कितना दे रखा है, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3। और यंग्स मॉडुलस दे रखा है y इज इक्वल्स टू 5 इंटू 10 टू द पावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्मॉल जी की वैल्यू उन्होंने कहा 10 ले लो। तो भाई देखो इसका जो अब ये डेंसिटी दे रखा है, तो आपको यहाँ पर जो फोर्स है ना वो इसका अपना वेट होगा। तो हमने इसे लिख दिया mg इंटू एल अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू वाई। अब यार ये जो मास है ना, मास गिवन नहीं, गिवन क्या अपने को डेंसिटी। तो डेंसिटी को कन्वर्ट करें किस में, मास को कन्वर्ट करें डेंसिटी के फॉर्म में। तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो हमने एक स्टेप बढ़ा दिया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम बोले तो क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ इंटू ये क्या हो जाएगा, स्मॉल जी, क्रॉस सेक्शन एरिया ये इंटू लेंथ, और ये एल पहले से था ये। तो आपकी ये टोटल लेंथ के लिए एल डैश यहाँ पे लोगे ना, क्यों, क्योंकि इसका टोटल लेंथ लेना पड़ेगा ना, इंटू एल अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया ए इंटू क्या होगा वाई। डेटा पूरा पुट कर दिया, ये हो जाएगा। डेंसिटी गिवन है कितना, 1.5 इंटू 10 टू दी पावर 3। आपको एल डैश कितना गिवन था, टोटल लेंथ कितनी गिवन थी, 10 गिवन थी। और एल कितना आपने कैलकुलेट कर लिया है, 5, राइट। और स्मॉल जी की वैल्यू इन्होंने 10 दे रखी है, अपॉन इसकी वैल्यू कितनी, 5 इंटू 10 टू दी पावर 8। तो एक 10 ये, एक 10 ये, एक 3 पावर ये, तो 3 और 2 5। तो ये 5 यहाँ से बचा कितना, 3, राइट। और ये 5 इससे कैंसिल हो गया, बात ध्यान में आती होगी। और बाकी चीज़ें तो सब कट कुट करके ख़त्म हो गई ना। तो आपको ये जो 10 टू द पावर इधर में ये था 10 पावर 3 नीचे बचा होता, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1.5 इंटू 10 टू दी पावर -3 इतना मीटर। या इसी को आप लिख सकते थे क्या, 1.5 इंटू 10 टू दी पावर 1.5 इतना मिलीमीटर। बात ध्यान में आ गई होगी। क्वेश्चन बहुत बढ़िया था।